आपने बचपन में छोटे बच्चे की कहानी तो सुनी होगी जो जंगल में खो जाता है और फिर जंगली भेड़िए उसको पालते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भालू और बाघ उसे तैरना और शिकार करना सिखाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जंगल बुक के मोगली की बात कर रहा हूँ। ये तो हुई कहानियों की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें सच में जंगली जानवरों ने पाला है। वो कहते हैं ना कि बच्चों को पालने की कला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। आज मैं आपको ऐसे ही बच्चों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आम बोलचाल में जंगली बच्चे कहा जाता है, लेकिन इनको वैज्ञानिक भाषा में फेरल चिल्ड्रन कहते हैं। तो नंबर 1 पर है जॉन सिबुनिया द युगांडा मंकी बॉय। जब जॉन 3 साल का था तब उसने अपने ही पिता को अपनी मां का कत्ल करते हुए देख लिया था, जिससे वो घबराकर जंगलों में भाग गया। वहां उसे वेरवेट बंदरों ने पाला। जब 3 साल बाद एक लड़की ने जॉन को जंगलों में देखा और घर आकर गांव वालों को उसके बारे में बताया तो गांव के कुछ लोग उसे लेने पहुंचे तो बंदरों ने उन पर हमला कर दिया और पत्थर फेंककर उन्हें भगाने लगे, लेकिन वो लोग जॉन को बंदरों से बचाकर वापस ले आए। नंबर 2 मरीना चैपमैन द कैपुचिन मंकी गर्ल। मरीना जब 5 साल की हुई तो उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और कोलंबिया के जंगलों में छोड़ दिया। वहां उसे कैपुचिन प्रजाति के बंदरों ने पाला, जिससे मरीना इंसानी तौर तरीके भूलकर उनकी तरह रहने लगी, यानी वो बंदरों की तरह हरकतें करने लगी थी। उन बंदरों ने उसे पक्षियों और खरगोशों को पकड़ना सिखाया, जिन्हें खाकर मरीना जिंदा रही। फिर 5 साल बाद अमेरिका के कुछ शिकारियों ने मरीना को पकड़कर एक रेड लाइट एरिया में बेच दिया, जिसकी वजह से मरीना इंसानी दुनिया से फिर जुड़ गई। कुछ समय बाद वो वहां से भागकर इंग्लैंड पहुंच गई, जहां उसने शादी कर ली। मरीना की अब 2 बेटियां हैं और 2013 में द गर्ल विथ नो नेम नाम से मरीना की एक किताब छपी, जिसमें उसने जंगल में बिताए अपने 5 सालों के सफर के बारे में बताया। आपको बता दें कि ये किताब मरीना ने खुद ही लिखी है। नंबर 3 डेनियल द एंडीज गोट बॉय। 1990 में पेरू की एंडीज पहाड़ियों पर 12 साल का एक लड़का मिला जिसका नाम डेनियल था, जो बकरियों की तरह घास और फल खाता था। इसकी देखभाल एक मादा बकरी करती थी और वो उसका दूध पीता था। लगातार 8 साल तक बकरियों के साथ रहने की वजह से डेनियल भी 4 पैरों पर चलने लगा था, इसीलिए उसकी हथेलियों की उंगलियों पर गांठें हो गई थीं और वो कभी भी अपने 2 पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पाया। नंबर 4 ऑक्साना मलाया द यूक्रेनियन डॉग गर्ल। 1991 में यूक्रेन देश में एक 8 साल की लड़की कुत्तों के साथ खाना खाती हुई दिखी। वो करीब 6 साल से कुत्तों के साथ रह रही थी। जब ऑक्साना मलाया 2 साल की थी तब उसके शराबी माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय वहाँ भयंकर सर्दी पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए मलाया पास ही बने कुत्तों के घर जाकर रहने लगी। उनके साथ रहने की वजह से मलाया भी कुत्तों की तरह दांत दिखाती और भौंकती थी। इलाज के बाद उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आया और मलाया इंसानों की तरह रहने लगी। नंबर 5 कमला एंड अमला द वुल्फ गर्ल्स। 1920 में भारत के पश्चिम बंगाल के मिदिनापुर में 2 बहनों को भेड़िए की मान से छुड़ाया गया। 8 साल की कमला और 18 महीने की अमला न जाने कैसे जंगल में भेड़ियों के झुंड में पहुंच गई थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों की देख रेख भेड़िए ही करते थे। दोनों बहनें भेड़िए की तरह हथेली और घुटनों के सहारे चलती थीं और एक भेड़िए की तरह कच्चा मांस खाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें रात में भेड़िए की तरह ज्यादा और दिन में कम दिखाई देता था। ये दोनों कच्चा मांस ही खाना पसंद करती थीं और रात में अपने भेड़िए परिवार को भेड़िए की आवाज में बुलाया करती थीं। उन पर ना तो गर्मी का असर होता था और ना ही ठंड का। दोनों बहनों को सुधारने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन सितंबर 1921 में दोनों बीमार हो गईं। अमला गुर्दे के संक्रमण के कारण बीमार पड़ी और उसकी मौत हो गई। अनाथालय में 5 साल बिताने के बाद कमला में परिवर्तन देखा गया। वो लोगों को पहचानने लगी, थाली में खाना खाने लगी और साफ बोलने लगी थी। लेकिन कमला न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी का शिकार हो गई और 14 नवंबर 1929 को उसकी भी मौत हो गई। नंबर 6 हदारा द ऑस्ट्रिच बॉय। हदारा ऑस्ट्रिच बॉय के नाम से फेमस है। एक लड़का 2 साल की उम्र में सहारा के रेगिस्तान में अपने माता पिता से बिछड़ गया था, जिसे शुतुरमुर्ग ने पाला। जब वो 12 साल का था तो सहारा रेगिस्तान में घूमने आए कुछ लोग उसे अपने साथ ले आए, फिर उसे उसके माता पिता को सौंप दिया। हदारा को अपना परिवार मिल गया, जिनकी वजह से वो वापस ठीक हो गया। बाद में हदारा ने शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए। अक्सर हदारा की कहानी साउथ सहारा में सुनाई जाती है। फिर सन 2000 में हदारा के बेटे अहमदू ने अपने पिता की कहानी स्वीडिश लेखक मोनिका जग को बताई, जिसने इस पर एक किताब भी लिखी। नंबर 7 सुजीत कुमार द चिकन बॉय। 1978 में फिजी के जंगलों में एलिजाबेथ क्लाइटन नाम की महिला ने एक लड़के को जंगली मुर्गियों के साथ खेलते देखा। पहले तो उसे लगा कि वो इनका शिकार करने के लिए आया होगा, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि वो लड़का मुर्गियों की आवाज निकालकर उन्हीं की तरह कीड़े खा रहा था। ये देखकर एलिजाबेथ उस लड़के को अपने साथ गाँव ले आई।
उसका इलाज कराया और उसे इंसानों के तौर तरीके सिखाए। एलिजाबेथ ने उसका नाम सुजीत कुमार रखा। कुछ सालों बाद वो लड़का इंसानों की तरह व्यवहार करने लगा और बोलने लगा। फिर सुजीत कुमार इंसानों के साथ रहने लगा और वो आज भी जिंदा है और खुश है। नंबर 8, द लेपर्ड बॉय। 1912 में भारत के जंगलों में एक बच्चा मिला जिसे सभी लेपर्ड बॉय के नाम से जानते हैं, जिसे एक तेंदुआ गांव से चुरा कर ले गया था और लगभग 5 साल तक ये बच्चा उसके पास था। तेंदुए ने उसे अपना शिकार बनाने के बजाय उसका पालन पोषण किया। फिर एक दिन गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया और तेंदुए को मारकर बच्चे को छुड़ा लिया और घर ले आए। लेकिन वो बोल नहीं सकता था। वो अपने आप को एक जंगली तेंदुआ समझकर उसी की तरह आवाजें निकाल रहा था और 2 पैरों पर नहीं बल्कि तेंदुए की तरह 4 पैरों यानी अपने हाथों और पैरों के सहारे चलने लगा था। और घर लाने पर उसका इलाज कराया गया, इंसानों की तरह चलना और बोलना सिखाया गया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि वो इंसानी माहौल में बीमार होने लगा और एक दिन उसकी मौत हो गई।